बिहार लोक सेवा आयोग के खिलाफ राज्य के छात्रों का गुस्सा तेजी से बढ़ता जा रहा है। छात्र बीती 13 दिसंबर को हुई परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि आयोग ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। इसी बीच रविवार को बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर वाटर कैनन और हल्के बल का इस्तेमाल किया। इस कदम से छात्रों में और ज्यादा गुस्सा है। इसके बाद बिहार बंद और चक्का जाम का ऐलान हुआ और बिहार के राजनीतिक दलों ने भी इस चक्का जाम को समर्थन देने में वो जुट गए। इस सबके बीच जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से लेकर आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इस मामले में राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हंगामे के बीच आयोग के चेयरपर्सन ने राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात में पूरी स्थिति से उन्हें अवगत कराया। वहीं दूसरी तरफ इस मुलाकात के बाद भी अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों का हल निकालने तक प्रदर्शन जारी रखने की बात दोहराई है। अभी तो बातचीत हुई है, अब फैसला अब उनके हाथ में है। अब वो जो फैसला लेते हैं तो हम लोग आगे उसके अनुसार तय करेंगे कि क्या करना है। कुछ टाइम फ्रेम में हाँ, हम लोग अभी आंदोलन में बैठे रहेंगे। हम लोग अभी जब तक कि फैसला नहीं आता है, हम लोग का जो सत्याग्रह है गर्दनी बाग में, वहाँ पे हम लोग बैठे रहेंगे जब तक सर की तरफ से कोई फैसला नहीं। वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी को लेकर के छात्रों का प्रदर्शन अब बिहार के अलग अलग राज्यों में फैलना शुरू हो गया। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का असर इस वक्त बिहार में कम 7 जिलों में नजर आ रहा है। बिहार में एक मैप के जरिए जरा आपको दिखाते हैं कि कहां कहां इस समय उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। किन राज्यों में? बेतिया, सिवान, बक्सर, आरा, पटना, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय। इन 7 जगहों पर जोरदार प्रदर्शन इस समय छात्रों द्वारा किया जा रहा है। ये वो जिले हैं जहां पर जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के बेतिया में, समस्तीपुर में, दरभंगा में बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग के साथ ये जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और इसी तरीके से बेगूसराय, सिवान, बक्सर और आरा में भी प्रदर्शन हो रहा है। तो वहीं राजधानी पटना इस प्रदर्शन का एक केंद्र बनी हुई है। बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी, पेपर लीक का दावा और सेंटर्स पर छात्रों की ज्यादा संख्या, ऐसी कई वजहें हैं जिनको लेकर के अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल रखा है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांगे क्या कुछ है, जरा इस बारे में भी आपको बताते हैं क्या कुछ मांग वो रख रहे हैं। पहली मांग है कि परीक्षा को रद्द किया जाए और पूरी तरीके से नए सिरे से परीक्षा का दोबारा आयोजन हो। साथ ही प्रश्न पत्र की तैयारी से लेकर परीक्षा आयोजित कराने की पूरी प्रक्रिया की गहन जांच की मांग की जा रही है। छात्रों की परेशानियों को दूर करने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एसओपी बनाने की मांग भी छात्र कर रहे हैं। साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ की गई एफआईआर में परीक्षार्थियों का नाम शामिल नहीं करने की मांग भी की गई है। अब इस सब के बीच बीपीएससी को लेकर के मचे बवाल से प्रदेश की राजनीति में सियासी उबाल आता नजर आ रहा है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव तो पहले ही बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन कर चुके हैं। अब जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बन गए हैं। इसी बीच आज पप्पू यादव और प्रशांत किशोर दोनों ने बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की, उनका साथ निभाने की बात कहते हुए नजर आए। ये सत्याग्रह है छात्रों का, कोई रोक नहीं सकता। जो राज्य छात्रों को इस्तेमाल करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, छात्रों को धमकाते हैं, हम नहीं कह रहे, छात्र बोल रहे हैं। केस करवा दिया और इस आंदोलन को बेचा। इतना बड़ा गुंडा है वो। इस गुंडाई का जवाब इसको आने वाले समय में युवा देगा। ये निकल के देखे कहीं, ये कितने बाउंसर को लेके निकल के देखे। परसों ये प्रशासन को सूचित किया गया था कि छात्र, चूंकि गर्दनी बाग धरना स्थल पर जगह कम है, सब छात्र एक साथ बैठकर बात करना चाहते हैं। इसके लिए गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास सारे छात्र एक साथ बैठेंगे। वहीं पर छात्र संसद में ये तय किया जाएगा कि आगे का रास्ता क्या होगा। सरकार का जो पहला कहना है कि हमने परमिशन नहीं दिया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। परमिशन का कोई सवाल ही नहीं है। अब इसी बीच जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जब प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे तो उनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का हिस्सा बने प्रशांत किशोर पर क्या कुछ एक्शन लिया गया, ये भी बताते हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पर एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती पर भी एफआईआर हुई। इसके अलावा प्रशांत किशोर के साथ मौजूद 2 बाउंसर्स पर भी एफआईआर दर्ज की गई और प्रशांत किशोर पर छात्रों को उकसाने और हंगामा करवाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इस पूरे प्रदर्शन के बीच बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का स्टेटमेंट भी सामने आया। उन्होंने अभ्यर्थियों की बात सुनने और उसके बाद फैसला लेने का भरोसा दिलाया। तो वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड भी प्रशांत किशोर पर इस मामले में राजनीति का गंभीर आरोप लगाते हुए हमलावर होती हुई नजर आई।
अभ्यर्थियों की भावना को भड़काने का राजनीतिक गुनाहगार कोई है तो माननीय प्रशांत किशोर जी हैं, और ये राजनीति के भगोड़ा है। छात्रों को आंदोलन के लिए उकसा दिया और खुद फरार हो गए। बच्चों को पढ़ने के लिए नीतीश कुमार जी ने 4 लाख रुपया दिया है, आपके कंबल की याचना करने के लिए नहीं है। और जिन शब्दों का इस्तेमाल उसकी टीम के लोगों ने किया, ये जघन्य अपराध है। भाषाई मर्यादा भी भूल गए प्रशांत किशोर जी, आपकी टीम के लोग। इसलिए आपका जो राजनीति का टावर है ना, टावर उखड़ गया।